3-4 में दंड भरा, उसके बाद हमें कंटिन्यू ट्रांजेक्शन नहीं भरी। हाँ। तो आपने जब बेदखली इनको नोटिस जारी किया, उस समय नोटिस में ये उल्लेख नहीं था कि आपने इसी अवधि में जो है आपका दंड जुर्माना नहीं भरा, जिस कारण आपको बेदखल किया जाता है। लेट मी कंप्लीट। तो ये चीज़ें होनी थी। दूसरी बात मैम, न्यूज़ में चल रहा है कि जो संबंधित भूमि है किसी पर्टिकुलर हिंदूवादी संगठन को और गौशाला के लिए आवंटित की गई। मैं दैनिक भास्कर की बात कर रहा हूँ मैम। यदि ये चीज़ें खबर है तो पहली कार्रवाई दैनिक भास्कर के न्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए कि आप भ्रामक जानकारी फैला रहे हो, जिस कारण से इतना बड़ा जो है बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि एक तो ये चीज़ें नहीं हो, और जो भ्रामक जानकारी फैला रहा आपके माध्यम से, चूंकि आपने इनको बेदखली का नोटिस दिया है, आपके माध्यम से पहले उनके ऊपर कार्रवाई हो कि वो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। दूसरा, अगर आपने कहा कि इनको उस अवधि में समय मौका मिलना चाहिए था कि आपने अगर इस दिनांक तक के अवधि अगर दंड जुर्माना नहीं भरा तो कुल जुर्माना राशि को बताना चाहिए थी। अगर वो जुर्माना से अगर आज वो पे करे तो वो फिर उसका कमाई दिखाएंगे। तो ये उस समय जो है आपने उस नोटिस में नहीं उल्लेख करा कि आप किसी कारण आपको बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि उस अवधि का उस कुल राशि का मूल्यांकन उसमें नहीं हुआ है। ये आपका मैं जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब है। मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको कोई इशू है बता दीजिए, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बता देती हूँ, तो उस पर जो भी निर्णय लेंगे हम आपको अवगत करा देंगे। हमको इशू कुछ नहीं है, जैसा आपने भाई आप हमारी बात का निराकरण इसी आधार पे हो गया है कि आपने कहा कि हमने 2 वर्ष तक इसका दंड जुर्माना भरा, इसके बाद हमने नहीं भरा। तो चूंकि हम लोग अनपढ़ हैं, हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। अगर आप जो नोटिस आपने अभी जारी करा, का दायित्व बनता है जो नोटिस आपने अभी जारी करा, अगर उस नोटिस में आपने कुल राशि का मूल्यांकन कर दिया होता, चूंकि आपने ये बात कही कि इस कारण हमको बेदखल किया गया है, तो अगर क्या हम आज एक मुश्त उस राशि का जो भुगतान कर दे तो क्या हम उस पर काबिज रह सकते हैं? मैम ये पहला जो आपने कहा, मैं उसी आधार पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं। जी अगर आप भरते हैं तो सब हो सकता है। जी मैम, हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भर देंगे। और इस आधार पर कि जैसा आपने कहा कि पर्टिकुलर किसी संगठन को या परियोजना को ये जमीन आवंटित नहीं की गई है, तो हमको एक निवेदन चाहते हैं, हमको 15 दिन 1 महीने का समय दिया जाए आपके माध्यम से। हम उस अवधि में जो हमारे जितनी जुर्माना राशि है उसका भुगतान कर देंगे, हम उस पर जीवन बसर करेंगे ना। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सा लिखित आश्वासन मिल जाता कि हमको इस अवधि तक, चूँकि तहसीलदार साहब का ये आदेश हुआ है कि आपको बेदखली का हुआ है, तो हमको लिखित एक प्रपत्र मिल जाता है कि इस अवधि तक आपकी जुर्माना राशि का मूल्यांकन करके आप हमको एक लेटर दे दीजिए। हम के बाद में उसके बाद हम ये सारी चीज़ें समाप्त कर देंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग जिस महीने तक हम बैठते हैं। जी मैम, हम तब तक बैठते हैं। हाँ मैम, बस ही आप आधे घंटे में आप बता दीजिए, हम लोग